ॐ विश्वानि देव सवितर्दूरितानि पराशुभे यद्भद्रं तन्ने आशुभे। आज 20 सितंबर को मैं विचार रखूँगा, जब महाभारत काल का युद्ध समाप्त हो गया तो उसके बाद का जो विचार है कैसे कैसे राज्य किया। ये वीडियो का शीर्षक रहेगा महाभारत के बाद। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, इंद्रप्रस्थ में आर्य लोगों ने श्रीमंत महाराज यशपाल पर्यंत राज्य किया और जिनमें श्री हेमंत महाराज युधिष्ठिर से और महाराज यशपाल तक वंश अर्थात पीढ़ी अनुमान 124 पीढ़ी और 4157 वर्ष मास नहीं 4157 वर्ष मास 9 दिन और 14 दिन राज्य किया। अब मैं ये सारा विस्तार से बताऊंगा। तो आर्य राजाओं की 124 पीढ़ी 4157 वर्ष 9 दिन 14 दिन राज्य किया। श्री महाराज युधिष्ठिर आदि वंश अनुमान युधिष्ठिर की पीढ़ी 30 पीढ़ियों ने महाभारत के बाद राज्य किया 1770 वर्ष। और अब आगे राजा युधिष्ठिर महाराज युधिष्ठिर ने 36 वर्ष 8 मास 25 दिन राज्य किया। राजा परीक्षित 60 वर्ष राज्य किया। राजा जन्मेजय 84 वर्ष और 7 महीने 23 दिन राज्य किया। राजा अश्वमेध 82 वर्ष 8 मास 22 दिन। द्वितीय राम 88 वर्ष 2 मास 8 दिन। बड़े उसका कमाल का इतिहास है। 88 वर्ष राजा राज्य करते रहे। और छत्रमल 81 वर्ष 11 मास 27 दिन। चित्ररथ 75 वर्ष और 3 मास 18 दिन। और दुष्ट शैल्य 75 वर्ष 10 दिन 10 महीने 24 वर्ष 24 दिन। राजा उग्रसेन 78 वर्ष 7 मास और 21 दिन। राजा सूरसेन 78 वर्ष 7 मास 21 दिन और भुवनपति 66 वर्ष 5 महीने 5 दिन। रणजीत 65 वर्ष 10 महीने और 4 दिन। और ऋक्षक 64 वर्ष 7 महीने 4 दिन। सुखदेव 62 वर्ष 24 दिन। और नरहरिदेव 51 वर्ष 10 दिन 10 महीने 2 दिन। सुचिरथ 42 वर्ष 11 मास 2 दिन। और सूरसेन दूसरा 58 वर्ष 10 महीने 8 दिन। पर्वतसेन, कितने सुंदर सुंदर नाम थे हमारे भाई, जो हमारे पूर्वज रहे हैं, हमारे राजा रहे हैं। पर्वतसेन है 55 वर्ष 8 महीने 10 दिन। मेधावी, कितना अच्छा नाम है, मेधावी कहते हैं जो बुद्धि को मेधा। 52 वर्ष 10 दिन 10 माह। सौनवीर 50 वर्ष 8 महीने 21 दिन। भीमदेव 47 वर्ष 9 महीने 20 दिन। और नरहरिदेव 45 वर्ष 11 महीने 23 दिन। तो इसके बाद में राजा वीरसाल सेन को और वीर महा प्रधान ने मारकर राज्य किया। वंश हैं 16 और वर्ष हैं 445
मास 5 महीने 21 दिन। तो इन्होंने राज्य किया, इनकी पीढ़ियों ने। फिर राजा वीर महा 35 वर्ष 10 मास 8 दिन। और अजीत सिंह 27 वर्ष 7 महीने 16। और सर्वदत्त 28 वर्ष 3 महीने 10 दिन। भुवनपति 15 वर्ष और 4 महीने 10 दिन। वीरसेन 21 वर्ष 2 महीने 13 दिन। महीपाल 40 वर्ष और 8 महीने 7 दिन। शत्रुसाल 26 वर्ष 4 महीने 3 दिन। और संगमाश 17 वर्ष 2 महीने 10 दिन। तेजपाल 28 वर्ष 11 महीने 10 दिन। और मणिकचंद 37 वर्ष 7 महीने 21 दिन। कामसैनी 42 वर्ष 5 दिन 10 महीने। शत्रुमर्दन 8 वर्ष 11 दिन 11 महीने 13 दिन। जीवनलोक 28 वर्ष और 6 महीने 17 दिन। और हरिराव 26 वर्ष 10 दिन और 26 दिन। वीरसेन दूसरा 35 वर्ष 2 महीने 20 दिन। आदित्य केतु 23 वर्ष 11 महीने 13 दिन। उसके बाद में राजा आदित्य केतु मगध देश के राजा को धनधर नामक राजा प्रयोग के मार कर प्रयोग किया। वंश पीढ़ी इसकी 9 वर्ष और 9 पीढ़ी हैं। 374 वर्ष 11 दिन 11 महीने 26 दिन इन्होंने राज्य किया। विस्तार है इनका। राजा धनधर ने 42 वर्ष 7 महीने 24 दिन। महर्षि 41 वर्ष 2 महीना 26 दिन। संरचि 50 वर्ष 10 महीने और 16 दिन। महायुद्ध 20 वर्ष 3 महीने 8 दिन। दूरनाथ और 28 वर्ष 5 महीने 25 दिन। जीवनराज 45 वर्ष 2 महीने 5 दिन। रुद्रसेन 47 वर्ष 4 महीने 28 दिन। आरिलक 52 वर्ष 10 महीने 8 दिन। राजपाल 36 वर्ष। तो फिर इसके बाद में राजपाल के बाद राजा को सामंत और महानपाल ने मारकर राज्य किया। पीढ़ी 1 और वर्ष 14 मास दिन इनका विस्तार नहीं है। तो राजा महानपाल की राज पर राजा विक्रमादित्य ने अवंती का उज्जैन से चढ़ाई करके राजा महानपाल को मार करके राज्य किया। पीढ़ी 1 वर्ष 93 मास 1 पीढ़ी 93 वर्ष। तो इनका विस्तार नहीं है। राजा विक्रमादित्य को शालिवाहन का उमराव समुद्रपाल योगी पैठन के ने मारकर राज्य किया। इनकी पीढ़ी 16 वर्ष 372 मास 4 दिन 27 इनका विस्तार है। अब आगे चल के समुद्रपाल ने 54 वर्ष 2 मास 20 दिन राज्य किया। और फिर चंद्रपाल 36 वर्ष 5 महीने 4 दिन। साहेपाल 11 वर्ष 4 महीने 11 दिन। देवपाल 27 वर्ष 1 महीना और 28 दिन। नरसिंहपाल 18 वर्ष 20 दिन राज किया। सामपाल 27 वर्ष 1 महीने 17 दिन।
रघुपाल 22 वर्ष 3 महीने 25 दिन। गोविंद पाल 27 वर्ष 1 महीना और 17 दिन। अमृतपाल 36 वर्ष 10 दिन 10 महीने 13 दिन। बलिपाल 12 वर्ष 5 महीने 27 दिन। महीपाल 13 वर्ष 8 दिन 8 महीने 4 दिन। और हरिपाल 14 वर्ष 8 महीना 4 दिन। और शीशपाला 11 वर्ष 10 दिन 10 महीने 13 दिन। मदनपाल 17 वर्ष 10 महीने 19 दिन। करमपाल 16 वर्ष 2 दिन 2 महीने। और विक्रमपाल 24 वर्ष 11 मास 13 दिन। तो इसके बाद राजा विक्रमपाल ने और परिश्रम पश्चिम दिशा का राजा मलूख चंद बोहरा था, इन पर चढ़ाई करके और मैदान में लड़ाई की। इस लड़ाई में मलूख चंद ने विक्रमपाल को मारकर इंद्रप्रस्थ का राज्य किया, जिसमें पीढ़ी हैं 10 वर्ष हैं और 191 मास 1 दिन 1 महीना 16 दिन विस्तार है। मलूक चंद 54 वर्ष 2 मास 10 दिन। विक्रम चंद 12 वर्ष 7 मास 12 दिन। और अमीन चंद 10 वर्ष 5 दिन। रामचंद्र 13 वर्ष 11 मास 8 दिन। और हरिश्चंद्र 14 वर्ष 9 महीने 24 दिन। कल्याण चंद 10 वर्ष 5 महीने 4 दिन। भीमचंद 16 वर्ष 2 महीना 6 दिन। लोभचंद 26 वर्ष और 3 महीने 22 दिन। गोपी चंद राय 31 वर्ष 7 महीने 12 दिन। फिर उसके बाद रानी पद्मावती। अब पद्मावती उसके बाद में पद्मावती ने राज्य संभाला। इसका राज तो 1 ही वर्ष रहा। रानी पद्मावती मर गई, इसके पुत्र भी कोई नहीं था। इसीलिए सब मुत्सद्दियों ने सलाह करके हरि प्रेम बैरागी को गद्दी पर बैठा के और मुत्सद्दी राज करने लगे। पीढ़ी 4 और वर्ष 50 साल 8 दिन 121 दिन। हरि प्रेम का विस्तार। जो हरि प्रेम राजा हुआ, हरि प्रेम 7 वर्ष 5 मास 16 दिन। गोविंद प्रेस 20 वर्ष 2 मास 8 दिन। और गोपाल प्रेम 15 वर्ष 7 मास 28 दिन। महाबालू 6 वर्ष और 8 मास 26 दिन। राजा महाबाहु राज छोड़कर और वन में तपस्या करने गए। यह बंगाल के राजा अधिसेन ने और सुन के इंद्रप्रस्थ में आके आप राज्य करने लगे। पीढ़ी 12 और वर्ष 151। तो मास 11 मास 21 दिन। देखिए गलतियां हैं कहाँ कहाँ इतिहास में। पहले गलती तो महाभारत काल का युद्ध हुआ, वो गलतियां थी। छोटी सी बात पे भाई भाई लड़ा। उसके बाद में भी लोगों ने राज किया, राजाओं ने। तो देखिए एक साधु को ही राजा बना दिया सबने। साधु जो है राजनीति करनी क्या जानता, वो भी साधु ऐसे ही थे पूजा पाठ वाले। कोई साधु सन्यासी आर्य होता तो वास्तव में वो इतिहास को और देश को जो है ठीक दिशा देता। तो यहाँ हमारे इतिहासों में गलतियाँ हैं, उस गलती के ही परिणाम से हम जो है गुलाम हुए। तो देखिए अभी मैं कह रहा था ना कि जहाँ
महाबाहु का राज छोड़कर इनका नाम कहीं मानक चंद है और कहीं और मलूक चंद इस तरह है। तो देखिए, राजा अधिसेन ने राज्य किया 18 वर्ष 5 महीने 21 दिन और दिलावल सेन 12 वर्ष 4 महीने 2 दिन, केशव सेन 15 वर्ष 7 मास 12 दिन, माधव सेन 12 वर्ष 4 मास 2 दिन, मयूर सेन 20 वर्ष और 21 मास और 27 दिन, भीमसेन 5 मास और 10 दिन 10 महीने 6 दिन, कल्याण सेन 4 वर्ष और 8 महीने 21 दिन, हरिसेन 12 वर्ष 25 दिन, क्षेमक सेन 8 वर्ष 11 महीने 15 दिन, नारायण सेन 2 वर्ष 2 महीना और 26 दिन, लक्ष्मी सेन 26 वर्ष 10 महीने और इसके बाद दामोदर सेन 11 वर्ष और 5 महीने 16 दिन। तो देखिए, राजा दामोदर सेन ने अपने उमराव को बहुत दुख दिया, इसीलिए राजा के उमराव दीप सिंह ने सेना मिलाकर के राजा के साथ लड़ाई की और उस लड़ाई में राजा को मारकर दीप सिंह आप राज्य करने लगे। पीढ़ी इनकी है 6 पीढ़ी हैं और 107 वर्ष मास और 6 महीने 22 दिन। दीप सिंह का जो राज रहा 17 वर्ष 1 महीना 26 दिन, राज सिंह 14 वर्ष और 5 महीना, रण सिंह 9 वर्ष 8 दिन 8 मास 11 दिन, नरसिंह 45 वर्ष 15 दिन, हरि सिंह 13 वर्ष और 2 महीना 26 दिन, जीवन सिंह 8 वर्ष 1 दिन। देखिए, ये जितने मैं अभी गणना कर रहा हूँ, जितना मैं बता रहा हूँ, महाभारत काल के बाद से जो जहाँ 4157 वर्ष जो राज हो रहा है, ये आर्य ही राजा थे सब। लेकिन ये है, ये संसार ऐसा है कि इतना चमकीला, इतना वो होता है, इसकी मोह माया में आकर के और मनुष्य फंस जाता है, वो धर्म अधर्म भी नहीं देखता। इसलिए संसार के लोगों, भाई इन्होंने अगर वेदों को पढ़ा होता और न्याय युक्त महर्षि मनु के उससे राजनीतियाँ होती तो इतना बड़ा नुकसान न होता। अब चलिए, राजा जीवन सिंह ने कुछ कारण के लिए अपनी सब सेना उत्तर दिशा को भेज दी और यह खबर पृथ्वीराज चौहान वैराट के राजा और सुनकर जीवन सिंह के ऊपर चढ़ाई करके आए और लड़ाई में जीवन सिंह को मारकर इंद्रप्रस्थ का राज्य जो पीढ़ी 5 वर्ष 86 और दिन 20 इनका विस्तार है। और देखिए, पृथ्वीराज 12 वर्ष 2 महीने 19 दिन, अभयपाल 14 वर्ष 5 महीने 17 दिन, दुर्जनपाल 11 वर्ष 4 महीने 14 दिन, उदयपाल 11 वर्ष 7 महीने 3 दिन, यशपाल 36 वर्ष और 4 महीने 27 दिन। तो देखिए, ये सब आर्य राजा हुए हैं। मैं ये सारा जो बता रहा हूँ, सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समलास में महर्षि दयानंद ने, उन्होंने कहीं से इतिहास लिया था, तब उन्होंने लिखा है। वो कह रहे हैं, तो राजा यशपाल के ऊपर सुल्तान साबुद्दीन और गजनी ने से
चढ़ाई करके आया और राजा यशपाल को इलाहाबाद प्रयाग के किले में सम्मत 1249 साल में पकड़कर कैद किया। पश्चात इंद्रप्रस्थ अर्थात दिल्ली का राज्य आप सुल्तान साबुद्दीन करने लगा और पीढ़ी 53 वर्ष 745 मास एक महीना और 17 दिन। इनका विस्तार बहुत इतिहास पुस्तकों में लिखा है, इसीलिए यहाँ नहीं लिखा। इसके आगे बौद्ध जैन मत भी ये सब चल पड़े। महर्षि ने तो ये सारे उस पर प्रकाश डाला है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि सबसे बड़ी जो गलतियाँ हुई हैं वो हमारे ही भाई गद्दारी करते थे और वो उन्होंने देश को नहीं देखा, थोड़े अपने स्वार्थ के लिए भाई को मरवाया। तो इसके आगे और इतिहासों में इस प्रकार है कि महाराज पृथ्वीराज के ऊपर सुल्तान साबुद्दीन गौरी चढ़कर आया और कई बार हार कर लौट गया। अंत में सम्मत 1246 में आपस में फूट के कारण महाराज पृथ्वीराज की जीत हार हुई, अंधा कर और अपने देश को ले गया। पश्चात दिल्ली इंद्रप्रस्थ का राज्य आप करने लगा। और तो देखिए अब यहाँ मुसलमानों का भी जो राज पीढ़ियाँ रही हैं वो 45 रही हैं, 613 वर्ष रहा है। तो 613 वर्ष जो है भाई मुसलमानों का राज रहा, लगभग 200 वर्ष अंग्रेज़ों का रहा, 200-250 जो भी है। तो इस प्रकार हम जो है अगर हम कहीं गुलाम हुए हैं तो हमारी जो है हमने राष्ट्र को नहीं देखा, राज्य को नहीं देखा, हमने अपना उस पर ध्यान नहीं दिया। ये जो देश गुलाम रहा हमारा, ये क्षत्रियों के कारण रहा। क्षत्रिय भोग विलास में रहे, राष्ट्र को नहीं देखा। और ब्राह्मण के कारण, ब्राह्मणों ने वेद तो पढ़ा नहीं और राजाओं को जो उल्टा सीधा इतिहास बताते रहे। कहीं शत्रु घर में चढ़ गया, घर में आ गया शत्रु, वहाँ मुहूर्त देख रहे हैं कि अभी महाराज जी राजा अभी सेना भेजने का मुहूर्त सही नहीं। अरे मुहूर्त ही काहे का है, जब घर में शत्रु आ जाए तब मुहूर्त देखोगे। तो इसलिए ये सारी नीतियाँ जो है हमारी गलत होने के कारण हम गुलाम हुए। भाई मैं कहता हूँ वैदिक संस्कृति और महर्षि मनु की राजनीति से उत्तम तो कोई संसार में है ही नहीं। हमने महर्षि मनु को भुला दिया, उनकी नीतियों को भुला दिया। महर्षि मनु तो एक बात कहते हैं कि अगर पहले शत्रु को मारो फिर विचार करो, और यहाँ पहले विचार कर रहे हैं, शत्रु घर में घुस रहा है। ये अज्ञानता के कारण हम गुलाम हुए। और कहीं भाई शुरुआत तो ये कि एक परिवार वह 5 गांव मांग रहा है और दूसरों सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं देने के लिए राजी हैं। जब इतना अत्याचार अन्याय हो जाता है, अधर्म बढ़ जाता है, तो निश्चित ही भाई लड़ाई और युद्ध होते हैं। और जो कई बार तो ये बहुत नीतियाँ रही हैं कि शासक शासकों को लड़ा करके और आप और तीसरा आदमी और पंच बन बैठा। तो इसलिए ये हमारे बीच में हमें लड़ा करके भाइयों को सब ये पंच बने। इसीलिए हमारा देश गुलाम रहा और हम इन नीतियों को बदलें। आज भी हम सोचें, एक मत देखिए, एक मत, एक विचार, एक संगठित हुए बिना कोई भी कार्य नहीं चलता है। ऐसा मत जो सबका विश्व के लिए सर्वहितकारी है वो वेद मत है। वेदों को पढ़ें और अगर हम ये सोचें कि मैं सारे विश्व का राजा भी बन जाऊं, तो क्या मैं राजा यहाँ कितने दिन बन सकता हूँ? क्या राज का मालिक हो सकता हूँ? तो इसलिए संसार के लोगों सुनो, ये नीतियाँ अभी तो थी भाई, और ये राम को समझते थे, श्री कृष्ण समझते थे, ये गुरुकुलों के पढ़े वेदों को पढ़ा था। राम ये समझते थे मैं चक्रवर्ती राजा होकर के भी सारे विश्व का राजा नहीं बन सकता। राजा तो वो परमपिता परमात्मा ही रहेगा। केवल मैं निमित्त मात्र, मुझे ये मनुष्य का जन्म मिला है, कर्म करने के लिए मिला है, धर्म कार्य करने के लिए मिला है। और हम यहाँ सारे दुनिया के पहाड़ पत्थर इकट्ठे करते रहें
पड़ोसी का भी छीन के अपने घर में भर लेते हैं। और रोज ओम नाम सत्य रोज हो रही है। ये समझ ही नहीं रहे कि वो जिसने बेईमानी का धन इकट्ठा भी किया, क्या वो लेके जा रहा है? और जिन्होंने धन कमा करके पुण्य कमाया है, मैं कह रहा हूँ वो लेके जा रहा है। तो इसलिए ऐसी कमाई कर चलो, ऐसी कमाई कर चलो जो संग जा सके, और मुसीबत पड़े तो जो राह में जो काम आ सके। राह में क्या आएगा? जब ये जीवात्मा शरीर छोड़ता है, इसका साथी केवल आत्मा का होता है, धर्म होता है, इसके कर्म होते हैं। जैसे कर्म करे हैं वैसे ही तुम फल को प्राप्त होगे। तो मैंने आज ये थोड़ा सा विचार था मैंने कि भाई हम जरा महाभारत काल के बाद में कौन कौन राजा हुए, कौन कौन आर्य राजा हुए, कहाँ कहाँ भूल हुई है, ये मेरा विचार था। तो मैंने आज ये महाभारत काल का के बाद जो राजा हुए हैं भाई 4175 वर्ष आर्यों का राज रहा है। लेकिन जैसे जैसे जब महाभारत काल का युद्ध हुआ, उसी से जो वैदिक प्रणाली थी स्तर गिरता जा रहा था। उसी के कारण भाई हम तरह तरह के जो है मतांतर धर्म मतों में फंसते चले गए, और मानवता जो है एक दूसरे का शत्रु होती चली गई। यही आज अशांति का कारण है। ये दुनिया वालों, ये इतिहासों को पढ़ो कि इतिहासों को पढ़ के हमने कितना नुकसान किया है। वैदिक प्रणाली में आओ, वेदों को पढ़ो, यज्ञ करो, मुक्ति प्राप्त करो। इसीलिए ये मानव जीवन तुम्हें मिला है। मैं इतना ही कह करके ओम शम।